हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका बाबा सर आपके लिए आज जानकारी लेके आया हूँ सीयूटी से रिलेटेड। सीयूटी के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, तो बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी, काउंसलिंग कब तक होगी, हमें कॉलेज कब तक मिलेगा। यही सब जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बेटा जानते हैं कि एग्जाम कब तक कंप्लीट होंगे, क्योंकि एग्जाम का कंप्लीट होना भी जरूरी है। एग्जाम का बेटा एनटीए ने आपके 3 जून तक कंप्लीट कराने का सोचा है, क्योंकि एनटीए ने अपने 3 जून तक आपके क्या दिए हैं, एडमिट कार्ड दिए हैं। अब जब तक एनडीए ने आपके 3 जून तक एडमिट कार्ड दिए हैं तो एग्जाम भी कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 3 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा, सर आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि हमने तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की से हमारे मार्क्स मिलाए, इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एक सटीक मार्क्स पता चल जाए, ठीक है, तब क्या हो कि हमें पता चल जाए कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। तो बेटा अपनी एनटीए आपके एग्जाम के बाद, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 10 से 15 दिन बाद अपनी आंसर की निकालेगा, अपनी आंसर की निकालेगा। प्लस उसके साथ साथ क्या देगा, आपकी रेस्पॉन्स शीट देगा। क्या देगा, रेस्पॉन्स शीट देगा। जो आपने रेस्पॉन्स भरा है ना, वो आपको रेस्पॉन्स शीट देगा। आप क्या करोगे कि उस आंसर की को देख के अपनी रेस्पॉन्स शीट चेक करोगे, और रेस्पॉन्स शीट चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले एनटीए क्या करेगा, आपके 3 जून के बाद सबसे पहले आंसर की निकालेगा। क्या निकालेगा, आंसर की। और वो आंसर की कौन सी होगी बेटा, प्रोविजनल आंसर की। कौन सी होगी, प्रोविजनल आंसर की। अब इस प्रोविजनल आंसर की क्या है आपके, इसमें ये क्या करेगा कि आपको आंसर देगा, आपको मिलाना है, चेक करना है, उसके साथ आपको रेस्पॉन्स की मिलेगी। अब आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो किसी क्वेश्चन को। आपको लगता है कि एनटीए ने क्या कर दिया, गलत आंसर दे दिया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 250 से 300 रुपए लगेंगे एक क्वेश्चन का, और 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, एनटीए क्या करेगा, आपका अगर एनटीए आंसर की चेंज करनी है तो उससे 10-15 दिन बाद एनटीए क्या निकालेगा, फाइनल आंसर की निकालेगा। क्या निकालेगा, फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की में आपके सबके फाइनल आंसर की निकालेंगे, और सबका पेपर अलग अलग हुआ है, सबका पेपर क्या हुआ है, अलग अलग। तो उसके पास रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, लगभग 30 जून के आसपास ही होगा, या 5 जुलाई तक हो सकता है। आपके रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पहले क्या था, 22-23 में क्या था, आपके परसेंटाइल दे रहा था, चॉइस में उसने मार्क्स दिए, और आगे भी क्या देगा बेटा, मार्क्स देगा। अभी इस बार मार्क्स देगा, तो सबके पेपर अलग अलग हुए हैं, तो नॉर्मलाइज करेगा। क्या करेगा, आपके किसी के पेपर टफ आया है, किसी के इजी आया है, तो सबको क्या करेगा, नॉर्मलाइज करके आपके क्या देगा, मार्क्स देगा। और उस मार्क्स से आपको पता चल जाएगा, वो मार्क्स आपको काउंसलिंग में भरने हैं। ये सारी चीजें आपको करनी है। सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद बेटा होगी आपके काउंसलिंग। काउंसलिंग करवानी है आपको, ठीक है। काउंसलिंग में क्या क्या होगा, वही सारी चीजें लेके आया हूं। तो अब काउंसलिंग में आपके सबसे पहले क्या होगा बेटा, आपके कॉमन काउंसलिंग, एक कॉमन काउंसलिंग होती है। ये बोल रहे हैं एनटी वाले कि हम कॉमन काउंसलिंग कराएंगे, कॉमन काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन अभी क्या है, इनका 2-3 साल से बोल ही रहे हैं, बस कोई कॉमन काउंसलिंग का ऐसा कुछ है नहीं। तो आपके सेपरेट काउंसलिंग होगी, इसके फुल चांस है, इसका कोई चांस नहीं है कि आपके किसी का कॉमन काउंसलिंग होगी। हाँ, मार्क्स जरूर आपके नॉर्मलाइज होके आएंगे। और काउंसलिंग कौन सी होगी, आपके कॉलेजों की सेपरेट काउंसलिंग होगी। ये इसके फुल चांस है, इसका कॉमन काउंसलिंग का कोई भी आपके चांस नहीं है। सर अब काउंसलिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन आपके, रजिस्ट्रेशन में आपको पहले डिटेल्स भरनी पड़ेगी, और डिटेल्स में आपका क्या नाम है, ठीक है, वही सारी डिटेल्स, और 12th की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो सारे, इसके सीयूटी एग्जाम है वो सारे भी भरने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो ये आपका पहला चरण कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है क्या, रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन कर दिया हम सब ने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर दिया। और उसके बाद क्या बेटा, प्रेफरेंस करनी है आपको कॉलेजों की, ठीक है। कोई कॉलेज बहुत अच्छा है तो आपको उसको पहले नंबर पर रखना है, कोई अच्छा है, ठीक है,
तो उसको आपको सेकंड नंबर पे रखना है। ऐसे मतलब पहले दूसरे पे तीसरे पे बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, उनको आप टॉप 10 में रख लो। फिर 11 से लेके 20 तक आप अच्छे कॉलेज रख दो। उसके बाद आपकी जितनी औसत कॉलेज, ऐसे आप करके क्या कर दो, भर दो। ठीक है, अगर बहुत सारा खाना ऑप्शन में मिले ना, तो आप भी क्या करते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो। और अच्छा अच्छा खाने खाते हो तो अच्छा पहले खाते हो ना, अब क्या जो बुरा खाना अच्छा नहीं है वो आप पहले खाते हो, तो अच्छा अच्छा खाना खाते हो ना, तो अच्छे अच्छे कॉलेज क्या करने हैं आपको, पहले भरने हैं। कॉलेज भर दिए, उसके बाद क्या होगा बेटा, आपके सीट एलोकेशन होगा, आपको सीट मिल जाएगी। जैसे आपको क्या हुआ, कोई कॉलेज मिला है, जैसे आपको कोई कॉलेज मिला है, और कॉलेज मिला है आपको कौन सा, कोई 7 नंबर आपने भरा था, उसका 7 नंबर भरा था। अब क्या कर सकते हो आप, सीट एलोकेशन हो गई तो आप अपग्रेड करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, अपग्रेड, मतलब इसके ऊपर जो भी कॉलेज हैं आपके, वो आपको मिल सकते हैं। तो सीट एलोकेशन में आप अपग्रेड करवा सकते हो। आपको 3-4 कॉलेज मिल गए, ठीक है, उसमें से आपको एक कॉलेज चूज करना है, अब उसकी फी भरनी पड़ेगी। यही सारी चीजें आपको आगे काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। तो आपको मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है कि आपका रिजल्ट, आपका सबसे पहले आंसर की आएगी, तो आंसर की से मिला के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हाँ मेरे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपको आगे कोई एक वीडियो जो कॉलेज से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, या आपके जो अपन अच्छे अच्छे कॉलेज भरेंगे, कॉलेज की लिस्ट में आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है, आगे वीडियो लेके आऊंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो CUT से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आगे आपके जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उस पर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच।